देखिए आज फिर से आपके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये है, पूर्ति और कीमत में कैसा संबंध होता है। देखिए पूर्ति और कीमत में जो है पॉजिटिव होता है। जब प्राइस ज़्यादा होते हैं जब भी सप्लायर सप्लाई ज़्यादा करना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पूर्ति के नियम की मान्यता नहीं है। एक तो ये है, उत्पादन के साधनों की कीमत परिवर्तन नहीं होता और कि साधन कीमत स्थिर रहती हैं, क्रेताओं की आय स्थिर होती है। उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है, ये नहीं है। वस्तु की पूर्ति को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावित करता है। ये कीमत भी करती है, तकनीकी ज्ञान भी करता है, साथ में कीमत भी करती है, तो सभी हैं। देखिए नेक्स्ट है, पूर्ति का संबंध है एक निश्चित कीमत से, ठीक बात है, समय से, ठीक बात है, तो हमारा जो सी है वो दोनों का आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, पूर्ति के विस्तार में पूर्ति वक्र नहीं बदलता है, क्योंकि विस्तार में एक ही उससे दूसरे पे बढ़ जाते हैं आगे। होता है बेरोजगार पूर्ति वक्र कैसा होता है। देखिए इस तरह का होता है, तो कैसा है ये, वाई अक्ष के समानांतर। पूर्ति की लोच कैसी होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ती है। इसमें से कौन सा सही है। देखिए पूर्णतः लोचदार का इन्फिनेटिव होता है और बेलोचदार पूर्ति लेस देन 1 होती है, दोनों सही हैं। पूर्ति की लोच इकाई से कम होने पर सरल पूर्ति रेखा कहाँ से शुरू होती है, यानी कि बेरोजगार होने पर कहाँ से शुरू होती है। देखिए एक्स अक्ष से शुरू होती है। पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति वक्र कैसा हो जाता है हमारा, देखिए क्षैतिज रेखा ऐसी हो जाती है। उसके बाद पूर्ति अधिक लोचशील होने की दशा में क्या होता है, हमारा जो सप्लाई में अंतर है वो कीमत में अंतर से ज़्यादा हो जाता है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। मांग में बिना परिवर्तन किए यदि पूर्ति घटा दी जाए तो संतुलन कीमत में क्या होगा, देखिए कीमत बढ़ जाएगी। संतुलन कीमत ज्ञात करने के लिए क्रय की जाने वाली मांग किसके बराबर होनी चाहिए, विक्रय की जाने वाली पूर्ति के। कीमत निर्धारण में क्या आवश्यक है, तो कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों पक्ष आवश्यक हैं। इनमें से कौन सा सत्य है, देखिए बाजार कीमत और सामान्य कीमत चारों ओर चक्कर लगाती है, ये हमारा सही है। सामान्य कीमत नहीं, ये नहीं। मांग में हुए परिवर्तनों के अनुसार वस्तु की पूर्ति में पूर्ण समायोजन ये केवल दीर्घकाल में हो सकता है, क्योंकि न तो अल्पकाल में न शॉर्ट में कभी नहीं हो सकता। दीर्घकाल में सब कुछ हो जाता है। नाशवान वस्तुओं को बाजार पूर्ति वक्र खड़ी सीधी रेखा वाई के समानांतर होती है, तो ऐसा कब होता है, तो देखिए ऐसा होता है अति अल्पकाल में। इसमें संतुलन कीमत क्या है, संतुलन कीमत जो है वो हमारी, देखिए यहाँ हो रहा है इक्विलिब्रियम, तो ये हमारी OP1 है। देखिए संतुलित कीमत क्या होती है, जिसमें मांग और पूर्ति बराबर होती है। मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, तो कीमत में वृद्धि हो जाती है। अगर मांग ज़्यादा हो गई और अगर पूर्ति बढ़ गई तो कीमत कम हो जाती है, और अगर समान वृद्धि है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये सभी सही हैं। पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति में पूर्ति में परिवर्तन होने से क्या होता है, संतुलन मात्रा अधिक हो जाती है, कम हो जाती है। ये जैसे मतलब कम ज़्यादा होने से होता है, तो दोनों हो जाते हैं। देखिए पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति जब होती है तो मांग में परिवर्तन से कीमत में वृद्धि भी हो जाती है, कीमत में कमी भी आ जाती है, तो दोनों सही हैं। देखिए उच्चतम कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। भारत में किस वस्तु पर उच्चतम कीमत नीति लागू है, तो वो मिट्टी के तेल पर है। देखिए काला बाजारी का मुख्य कारण क्या है, उच्चतम कीमत का निर्धारण, न्यूनतम का निर्धारण, तो दोनों है। राशनिंग की नीति अपनाए जाने का कारण क्या है,
निर्धनों को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना। न्यूनतम समर्थन कीमत में किसके हितों को ध्यान में रखा जाता है? देखिए, इसमें उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण कौन करता है? सरकार करती है। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमत यानी एमएसपी किस वस्तुओं को निर्धारित की जाती है? धान, गन्ना, गेहूँ यानी सभी की। उपभोक्ता की बचत की धारणा का आधार क्या है? उपयोगिता हाट नियम। उपभोक्ता की बचत क्या होती है? जो कीमत है और जो वास्तविक कीमत, उनमें अंतर, यानी जो कीमत हम देना चाहते हैं और जो वास्तव में देते हैं उनका अंतर। उपभोक्ता की बचत सबसे ज़्यादा किस में होती है? अनिवार्यता की वस्तुओं में। जैसे कि पानी के लिए कोई प्यासा मर रहा व्यक्ति कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन वो उसे बहुत सस्ती कीमत में मिल जाता है। आवंटन कुशलता कब होती है? जब उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत दोनों बराबर होती हैं। That's all for today. Thanks for watching.